पढ़ेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसका परिचय और अवधारणा। प्रारंभ में विभिन्न प्रकारों के अध्ययन का उपयोग लोक प्रशासन के लिए किया गया। लोक प्रशासन के अध्ययन में 3 दृष्टिकोणों को चिन्हित किया जा सकता है: संस्थागत वर्णन, विश्लेषणात्मक अध्ययन और व्यक्ति अध्ययन। इस संस्थागत अध्ययन के अंदर प्रशासन के उपकरणों के ढांचों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक अध्ययन में इस विषय की जानकारी के लिए परिमाणात्मक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तीसरा आता है व्यक्ति अध्ययन, जिसका उपयोग समितियों अथवा प्रशासनिक नेतृत्व के अध्ययन के लिए किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस अध्ययन में नवीन और महत्वपूर्ण आयाम का अध्ययन किया जाता है। इससे लोक प्रशासन का क्षेत्र विश्वव्यापी बन गया है। यद्यपि तुलनात्मक लोक प्रशासन में पश्चिमी व्यवस्थाओं का अधिक अध्ययन किया गया है, किंतु विकासशील देशों की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन सर्वथा उचित है। इसीलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन यद्यपि कठिन समय से गुजर रहा है। विचारक अभी भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विषय की वास्तविक रचना क्या है और किस दिशा में विषय का भविष्य सबसे अधिक सुरक्षित होगा। समय समय पर तुलनात्मक लोक प्रशासन पर पर्याप्त अध्ययन भी किया गया। नौकरशाही पर तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोजन आधुनिक लोकतंत्रों के प्रशासन में उसकी उचित भूमिका को सुनिश्चित करता है। अब प्रशासन में अध्ययन और शोध तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक आंतरिक हिस्सा बन गया है। विषय की समग्रता को नवीन स्फूर्ति प्रदान की है। प्रारंभिक काल के अध्ययन में अनुसंधान के उपकरणों का अधिक प्रयोग किया गया और इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। पहला वह साहित्य जो विशेष प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित है। दूसरा वह साहित्य जो समग्र व्यवस्थाओं और प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन करता था। इसमें मुख्य रूप से पश्चिम के विकसित देशों की संस्थागत तुलनाएं की जाती थी। इससे प्रशासनिक संगठन, नागरिक सेवा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। जिन देशों से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा रहती है, वहाँ प्रशासन का महत्व और भी बढ़ जाता है और तकनीकी भाषा में ये देश विकासशील देश कहे जाते हैं, जैसे कि भारत। वाइडनर के अनुसार विकास प्रशासन पर अलग से अनुसंधान किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके विकास में विश्व के देशों की आपस में आत्मनिर्भरता है। इसके विकास में आर्थिक निर्भरता, विज्ञान और तकनीकी उन्नति आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इन देशों के लिए विकास और तुलनात्मक प्रशासन का विशेष महत्व है। ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अधिक जोर देना चाहिए। इस दृष्टि से अनेक मॉडल भी तैयार किए गए हैं। प्रोफेसर डायमंड ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में 2 मॉडल्स का उल्लेख किया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में सबसे प्रमुख मॉडल है प्रोफेसर रिग्स का, जिन्होंने संगठनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अनेक मॉडल की रचना की है। संतुलन सिद्धांत के आधार पर भी व्यापक मॉडल स्थापित किए गए हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट की व्यवस्था को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। जॉन टी डोर्स ने भी वियतनाम के राजनीतिक विकास का विश्लेषण करते समय इसी दृष्टिकोण को अपनाया था। वाल्डो का ये कहना था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के बड़े मॉडल का चयन किया जाना चाहिए, जिसे सभी प्रकार के वातावरण में समाहित किया जा सके, और वही मॉडल प्रशासन को समझने और बदलने में सहायक भी हो सकता है। रॉबर्ट प्रेस्थस और अन्य विद्वानों ने मध्यवर्ती सिद्धांत को माना। उनके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन करते समय समस्या के सिर्फ एक पहलू को लिया जाना चाहिए और उसी पर व्यापक अनुसंधान किए जाने चाहिए। इस अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक विषय नवीन है
और अध्ययन के लिए अनेक व्यापक द्वार भी खुले हैं। अभी यह विषय अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। विषय की आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करने की पर्याप्त संभावना है। तुलनात्मक मुख्य क्षेत्र हैं नौकरशाही, संगठन का रूप और इकोलॉजी मॉडल आदि। अगर हम इसकी अवधारणा को समझें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। यद्यपि लोक प्रशासन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का प्रारंभ एक नवीन अवधारणा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये प्रशासन एक विषय के रूप में प्रकट हुआ। अनेक तत्वों ने मिलकर लोक प्रशासन के विचारकों विभिन्न संस्कृतियों में लोक प्रशासन के तुलनात्मक व्यवहार का विश्लेषण भी किया है। इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन के परंपरागत अध्ययन क्षेत्र और पुरानी अध्ययन प्रणालियों की सीमा से निकलकर उसके क्षेत्र को अधिक व्यापक और सामयिक करना था। इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाज की व्यवहारिक समस्याओं को लोक प्रशासन का एक मौलिक विषय माना और उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया। लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन का विकास निम्न कारणों से हुआ। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता। दूसरा, अनुसंधान के नवीन उपकरणों और धारणाओं का उदय। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता की बात करें तो विभिन्न राष्ट्रों में इनके बीच बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता ने भी तुलनात्मक विकास के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।